नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत कुमार गुप्ता आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में फार्मेसी में ग्रेजुएट हुए हैं और या फिर फार्मेसी में इस साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि एक वैकेंसी आपकी निकल के आई है यूपीएसएससी की, जिसको हम उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की साइट पे जाके, जो इनकी वेबसाइट है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे कि आज इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म के प्रारंभ होने की तिथि क्या है, फॉर्म के भरने की तिथि क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और फॉर्म की जो हमारी करेक्शन के लिए डेट है या फीस सबमिट के लिए डेट है उस पर चर्चा करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने किया है इस पदों के लिए, जो कि कनिष्ठ औषधि के नाम से ये पद निकाले गए हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे पद निकाले गए हैं। फॉर्म की फ़ीस क्या है, कितनी फीस में कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है और कितने पद जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि कितने पद सरकार के द्वारा निकाले गए हैं, उसमें से जो ओबीसी, एससी, एसटी, अनारक्षित, अनरिजर्व कैटेगरी में कितने पद हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक और आप इसे देखते रहिए। ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम आगे इस पर बात करते हैं। जो आपकी वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और इसको हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं व्यू ऑल में जाके तो एक नोटिफिकेशन है जिसमें आपको दिखेगा कि जो 5/24 जो आपका नोटिफिकेशन है, संख्या 5/24, तो कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, तो इसकी जो विज्ञापन आई हुई है और इस विज्ञापन को जब हम फर्दर क्लिक करेंगे तो हमें ये डिटेल में नोटिफिकेशन मिलेगा और इस सारी डिटेल को हम सीक्वेंस वाइज कि कोई भी बच्चा जो बी फॉर्म कर चुका है, जिसने ग्रेजुएशन की है पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो इसमें कैसे आवेदन कर सकता है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इस फॉर्म को कैसे भरें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चयन आयोग की वैकेंसी है उसकी विज्ञापन संख्या 5/2024 है और इस विज्ञापन में आप देखेंगे विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है वो 22/2/2024 है और आवेदन ऑनलाइन आवेदन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, इसमें कोई भी हार्ड कॉपी नहीं जानी है। शुल्क जमा करने होने की प्रारंभ तिथि 18/4 है, जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है 18/5/2024 है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों से एक आग्रह है मेरा कि आप सभी लोग ये लास्ट तिथि का इंतज़ार मत करें, आप अभी से इस फॉर्म को भरना शुरू कर दें। अन्यथा की दशा में लास्ट समय पे ये वेबसाइट जो है हैक हो जाती है, वेबसाइट बहुत स्लो चलती है, तो फीस डिटेक्ट होने में और भी मैसेज OTP आने में प्रॉब्लम्स होती हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर किसी भी बच्चे के फॉर्म में कोई करेक्शन है तो वो 25/5 तक कर सकते हैं इसमें करेक्शन। अब विशेष कथन जिसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिन बच्चों ने पेट जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 जिनके पास योग्यता है, जिन्होंने पेट प्रारंभिक आहारता परीक्षा दी हुई है और उनके पास उसका स्कोर कार्ड है, वो उसमें वैलिड स्कोर कार्ड के साथ हैं, वो इसके आवेदन में जा सकते हैं। और जिन्होंने कहीं से भी बी फॉर्म मतलब ग्रेजुएशन जो है फार्मेसी में ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समतुल्य कोई भी डिग्री उनके पास होगी, वो इस आवेदन प्रक्रिया में जा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो टोटली ऑनलाइन है और इसके लिए हम आवेदन की प्रक्रिया को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अभ्यर्थी की अंतिम तिथि जो 18/5/2024 निर्धारित की गई है और यहाँ पे आपको आयु की सीमा है उसके बारे में जानकारी है। EWS कैटेगरी के बारे में
आप कैसे कर सकते हैं, उनकी क्या रिजर्वेशन है। और अब हम बात करते हैं कि विज्ञप्ति में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। जैसे डेट के बाद हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी दिखाई गई हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी है, जो ओबीसी कैटेगरी है, जो एससी एसटी कैटेगरी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो वो सारे बच्चे, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आती हैं वो 361 के करीब सीटें हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखेंगे तो अनारक्षित सीट अनरिजर्व कैटेगरी 146 है। इसमें सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे अनारक्षित सीट में आवेदन कर सकते हैं। 75 अनुसूचित जाति की है और 7 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है वो 97 है। और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिनके आर्थिक, जैसा हम आपसे बात कर रहे हैं कि आवेदन शुल्क, जो एग्जामिनेशन फीस है आवेदन करने के लिए जो शुल्क है वो बहुत ही कम रखी गई है। तो काफ़ी विद्यार्थी जो सामान्य हैं, अन्य पिछड़ा हैं, अनुसूचित जाति हैं या एससी एसटी कैटेगरी की हैं, उन सभी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये 25 रुपीज़ ओनली है। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको आप फिल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस आवेदन शुल्क को दे सकते हैं, ऐसी कोई भी ज़्यादा फीस नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं कि हम इस फॉर्म के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। जो सारे बच्चों के साथ आता है कि सर फॉर्म तो आ गया, आवेदन तो कर दिया, तो इस फॉर्म के प्रिपरेशन के लिए कोई भी आपको अलग से स्टडी नहीं करनी है। जो आपने फार्मेसी में जो आपने जानकारी हासिल की है, उनके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपको स्टडी मटेरियल मिल सकते हैं, या आपके जो भी कॉलेज हैं उनके जो आपके गुरुजन हैं उनके भी टच में जा सकते हैं। और उनके माध्यम से इस प्रिपरेशन को अगर आप करते हैं, इस फॉर्म के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सुनिश्चित है कि आप इसमें परीक्षा में अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला तो काम हमारा ये होना चाहिए कि हम फॉर्म को भर दें, और फॉर्म को भरने के बाद इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने सीनियर जूनियर जो भी बच्चे पेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए और मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करें और अच्छे से अपनी रैंक लाएं। और यहाँ पे एक सिलेक्शन की चांसेस हैं। तो सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जिन बच्चों को इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी या कोई भी चीज़ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क में रह सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।